हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर क्या सीयूटी पीजी के फॉर्म है उसको हम लोग घर पे भर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इन सारी चीजों को लेकर आप सभी के जो डाउट्स हैं उनको दूर करने वाले हैं और फॉर्म को फिल करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूजीसी की तरफ से जो लास्ट डेट दी गई थी जिसके अंदर जो चेंजेस वो लोग लेके आ रहे हैं उसके अंदर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो आप लोगों से आपकी प्रतिक्रियाएं मांगी थी कि भैया सही है गलत है, वो डेट निकल गई है। अब आपका फॉर्म किसी भी टाइम रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, जिससे आप लोग बैठ के खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से आपको भरना है वो सारी चीजें मैं आप सभी को इसके अंदर समझाने वाला हूं। आई होप कि आप लोग इजीली समझ जाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाइएगा अगर आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को ये चीजें मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही है, तो बेटा यही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के नोटिफिकेशन आएगा तो वो यहां पे नजर आएगा। साथ ही साथ यहां पे जो साइन इन लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा आएगा बेटा, देखो जब आपका फॉर्म आपके सामने देखने को मिलेगा तो उस टाइम पे इस तरीके से लिखा आएगा साइन इन और रजिस्टर। तो आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये रहा रजिस्टर। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके बाद में इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, जहां पे वो बोलेगा कि भैया इंस्ट्रक्शन एंड जो प्रोसीजर है आप लोगों का ऑनलाइन सबमिशन के लिए जो आपका पूरा आप लोग करने वाले हो वो आपके सामने आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब इसके बाद में क्या होगा, यहां पे आप लोग का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे क्लिक करके, क्योंकि आप लोगों को सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद में आप सभी यहां पे देखेंगे कि आपको सारी चीजें बता रखी कि पहली प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन की है। इसके बाद में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आप लोगों को जो फोटोज यूज करनी है और साइन अपलोड करना है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहां पे बोला गया है कि आप लोगों की रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, और वो या तो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट है वो भी चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर 80% आप सभी का चेहरा है वो दिखना चाहिए, ये आपका इसने बोला है। और यहां पे क्या है, और यहां पे बोला गया है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। स्कैन फोटो और सिग्नेचर आप सभी का जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में आपका होना चाहिए और क्लियरली आपको वो दिखना चाहिए। और साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ की आपकी 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और वहीं अगर मैं सिग्नेचर की बात करता हूं तो 4 केबी से 30 केबी के बीच में आप सभी की होती है। तो ये आपके सामने। इसके अलावा ये आपके पास फीस की डिटेल आ जाएंगी, भैया कितना कितना क्या क्या फीस होने वाली है। देन इसके बाद में वो आपको सारी चीजें बोल रहा है कि भैया इंफॉर्मेशन जो आप लोग प्रोवाइड करा रहे हो वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे अगर वो गलत साबित होती है तो उस केस के अंदर आप लोगों का जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए होती है, तो इसको ढंग से आप लोग पढ़ लोगे। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को यहां पे बोलना चाहूंगा, देखो आप लोगों के पास कम से कम आपको एक खुद की एक मोबाइल नंबर और आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि देखो जितना भी आपका कम्युनिकेशन होगा एनटीए की तरफ से, ओटीपी आप सभी का आएगा मोबाइल के ऊपर। उसके अलावा जो ओटीपी आप सभी का आता है किसके ऊपर, वो आपका मेल के ऊपर आएगा। तो उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। उन चीजों का जब आप लोग ध्यान रखोगे तब जाके आप लोगों का सारे जो डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है एनटीए वो आपसे कम्युनिकेशन उसी के अंदर करता है, उसी पे आप लोगों को मेल करता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस आप सभी के पास होना ही चाहिए। देन इसके बाद में क्या होगा, आप लोग सारी इंस्ट्रक्शंस को आप लोग यहां पे पढ़ लोगे। इसने बोला है कि भैया पासवर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंक्लूड, उन सारी चीजों के बारे में भी यहां पे बता दिया गया है। अब क्या करोगे, आप लोग सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लोगे। यहां पे क्या करोगे, भैया हमने सारे डाउनलोड कर लिया इंफॉर्मेशन बुलेटिन और सब कुछ, यहां पे टिक मार्क कर दोगे और यहां पे आप लोग इसको क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने इस तरीके से पूरा आ जाएगा और यहां पे बोलेगा 3 स्टेप्स है आपकी। क्या है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है और पेमेंट जो है ना फीस का वो आप लोगों को करना है। तो आपके सामने ये चीजें हैं रजिस्ट्रेशन। बेटा मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट होती है ना उसके अकॉर्डिंग आप सभी को डिटेल्स भरनी है। ऐसा मत करिएगा कि सर कुछ भी भरने लग जाओ, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी अगर होती है तो उस केस के अंदर आप लोगों का फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग जो भी डिटेल भर रहे हो क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरें। ये यहां पे इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है, देखो एज पर दी क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो यहां पे आपको सबसे पहले अपना नेम भरना है, अपने फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, जो आपका गार्जियन नेम है तो आप लोग मम्मी पापा ही हैं तो वही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये मैंडेटरी होती है 3 चीजें, गार्जियन नेम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि भैया मेल है फीमेल है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। देन इसके बाद में क्या करना है, आप लोगों ने नेशनलिटी सेलेक्ट कर ली है, सब कुछ कर लिया, फिर आपसे पूछेगा आइडेंटिटी टाइप। तो आपके पास स्कूल आई कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है वो भी चल जाएगा, पैन कार्ड है वो भी चल जाएगा। यहां पे आप लोग क्या करोगे, उसका नंबर है वो आप लिख दोगे। अब किसका नंबर लिखना है, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी डिटेल्स है उसका नंबर आप लोग यहां पे लिख दोगे, ठीक है। देन इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि यहां पे आप सभी से पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट और प्रेजेंट दोनों की बात हम लोग यहां पे करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट एड्रेस की बात कर रहा है, यानी कि जहां पे तुम लोग रह रहे हो,
ठीक है, जहां से तुमसे कम्युनिकेशन इजीली से हो जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आता है वो उसी के आसपास की बात वो करते हैं। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दोगे। सबसे पहले अपना घर का नाम जो भी नंबर है या जो भी चीजें वो लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। उसके बाद में सब लोकेलिटी अगर आपकी है तो उसको लिख दोगे, लोकेलिटी जो आपका है वो लिख दोगे। आपके कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपना पिन कोड डालना है और ईमेल एड्रेस डाल देनी है। देन इसके बाद में अब यहां पे आगे आपसे ये सारी चीजें भरने के बाद में आपसे पूछता है कि भैया आपका जो एड्रेस है, अगर वो प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसको दोबारा से भर देंगे। अगर सेम है तो भैया इस पे टिक करिए। टिक करते ही क्या होगा कि आप लोगों का जो ऊपर आपने भरा है वो नीचे के नीचे आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। देन इसके बाद में आप लोग ये देखोगे कि भैया ये हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, बोले सर अपना जो पासवर्ड है ना वो सेलेक्ट करना है। तो पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर है। जैसे मैं अगर सिंपल एक वर्ड बोलूं तो आपका एक इस तरीके से भी बना सकते हो। जैसे मैं जनरली अगर कोई शर्मा से बना रहा है तो SHARMA और 1 2 3 इस तरीके से बना लो। बहुत सिंपल तरीका है। अगर इस तरीके से बनाओगे तो ये आपका ले लेगा। तो यानी कि आपने कैपिटल लेटर भी रख लिया, स्मॉल भी रख लिया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी रख लिया और 1 2 3 भी रख लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे भी से पूछ रहा है, आपका पेट नेम डाल सकते हो, अपनी स्कूल का नेम डाल सकते हो, या जो भी है आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बुक है, उसका नाम भी डाल सकते हो। जिससे क्या होगा कि मान लो आप लोग फॉरगेट करते हो, उस टाइम पे आपको चीजें नहीं पता है, तो भी आप लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहां पे फिल करना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, इस तरीके का आपके पास कंफर्मेशन पेज आएगा कि भैया आप लोग अपनी डिटेल जो आपने फिल की है उनको चेक कर लीजिए। अगर सही है तो फिर आगे बढ़िए, नहीं है सही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपडेट पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो अगर सही है सारी चीजें तो आप लोग क्या करोगे, हाँ भैया सही है तो इन सब पे टिक टिक कर दोगे। भैया इस पे भी टिक मार्क कर दिया, भैया मेरा नेम सही है, मेरा फादर्स नेम भी सही है, ईमेल एड्रेस भी सही है, प्रेजेंट एड्रेस भी सही है, और डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मदर्स नेम भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, परमानेंट एड्रेस भी सही है। और इसके बाद में आप लोग बोलोगे कि भैया मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे भरी है मैंने वो सारी मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, अगर लग रहा है कि नहीं सर कोई गलती हो गई है तो यहां पे आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे करोगे, डिटेल्स पे, तो आप लोग उन डिटेल्स को वापस से एडिट कर सकते हो। नहीं अगर लग रहा है कि नहीं सर सब कुछ सही है तो सबमिट एन ओटीपी टू मोबाइल, तो ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, टिक मार्क करना है। देखो इस तरीके से, ठीक है, टिक मार्क करना है और करने के बाद में अगर सही है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा बेटा, आप सभी के सामने जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप लोग भरोगे और देन आपका काम हो जाएगा। देखो ओटीपी यहां डाला, सिक्योरिटी पिन ये डाला और सबमिट कर दिया। अगर नहीं लग रहा है कि सर दोबारा भेजना है तो दोबारा कर सकते हो। देन इसके बाद में आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल्स में आना है। पर्सनल डिटेल्स में अब क्या है, कुछ कुछ चीजें जैसे बच जाती है कि भैया मेरा जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी बात आ गई। मेरे कास्ट में अगर मैं बोल रहा हूं कि SC ST OBC जिससे भी आप लोग बिलोंग करते हो वो आप लोग यहां पे कर सकते हो। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो आपने भरा है वो तो भरा है, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, PWBD कैंडिडेट्स हो वो कर सकते हो। इसके अलावा अपने फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी है। जैसे मान लीजिए 12th पास है या जो भी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन डालने के बाद में फादर्स का जो आप लोगों का ऑक्यूपेशन है यानी कि जो काम करते हैं वो आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद में अपनी मम्मी का नाम डाल दिया है, मदर्स की क्वालिफिकेशन डाल दिया है, मदर्स क्या करती हैं वो डाल दिया है। इसके बाद में आपने अपनी फैमिली की इनकम डाल दिया है। इनकम कुछ भी डाल देना चलेगा, लेकिन जब अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हो तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट माना जाता है, तो याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ट्विंस हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल कहां का है आपका, मूल निवास कहां का है वो आप डालोगे। उसके अलावा आप बोलोगे कि अगर डायबिटिक हो तो आप यस करोगे, नहीं तो नो। उसके बाद में प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहां पे है आपका, कहां पे आप लोग रहते हो वो डाल दोगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफलाइन क्या ऑनलाइन क्या, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को अपनी स्टडी का मीडियम डालना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर के ऊपर, कोई फर्क नहीं। अगर हिंदी सेलेक्ट करते हो, इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, अपना एड्रेस चेक कर लोगे, अगर सही है तो बस ठीक है, आगे बढ़ जाओगे। बढ़ने के बाद में आप देखो यहां पे लिखोगे कि भैया और किसी कोटा से बिलोंग करते हो तो उसको आप लोग लिखोगे। जैसे आप लोग BPL से बिलोंग करते हो, हाँ या ना, है तो ठीक है भर दोगे, क्योंकि सर्टिफिकेट मांग लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखना। कश्मीरी माइग्रेंट है, यस तो यस, नहीं तो नो लिखोगे। अगर आप लोग बोलोगे कि आपका वार्ड ऑफ डिफेंस जो पर्सन होता है उससे हो तो उसको भी आप लोग यहां पे कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर नहीं हो, अगर NCC का देना चाहते हो तो कर दीजिए यस, नहीं तो नो। स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो ओके, नहीं तो नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। सेव कर दीजिएगा। सेव करके आप लोग आगे आएंगे तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आप लोगों की आ जाएंगी रिव्यू के लिए।
ठीक है, जो आपने भरा है वो सारा का सारा रिव्यू के लिए आपका आ जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहां पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है, यानी कि क्लास 10th, ऑब्वियसली बात है हमने पास कर रखी है, तो सबसे पहले रिजल्ट डालोगे पास, फिर आपका पासिंग ईयर हो जाएगा। आपका क्वालिफाइंग एग्जाम तो 10th का ही है, बोर्ड का नेम, जिस बोर्ड से आपने पास किया, सीबीएसई से किया, राजस्थान बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से, आपका स्कूल या कॉलेज का जो नेम है वो लिख देंगे और एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद में स्कूल का जो पिन कोड नंबर है वो डाल देंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और रिजल्ट डाल देंगे कि भैया सीजीपी में है या कैसे है, वो आपको यहां पे फिल करना है। इसके बाद में क्लास 12th है वो आप लोगों को यहां पे डालनी है कि भैया रिजल्ट आपका पास है, क्योंकि आप देखो आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यार कि आपने पास तो कर ही रखी है, तो ये ध्यान आपको रख लेना है। तो यहां पे सारी डिटेल्स को फिल करना है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आप लोगों का स्कूल का पिन कोड नंबर, आपका स्कूल का नेम, उसका एड्रेस, आपका रिजल्ट कितना है, क्या आया है, उन सारी चीजों को आपको ढंग से भरना है। ठीक है, देन इसके बाद में आपने जो पढ़ा है वो आप लोगों को, यानी कि आपने जो अभी जो पीजी कर रहे हो, पीजी से पहले आपने यूजी किया है तो यूजी आपने पास किया है या अपेयरिंग है, अगर पास हो तो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और सारी चीज कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद में क्या है, आप लोग उसको क्या करोगे बेटा, अपियरिंग में डाल दोगे। ठीक है, अपियरिंग, तो यहां पे आप आता है ना ये रिजल्ट स्टेटस, तो अपियरिंग कर देना या पास जो भी है, फिर सारी डिटेल आपको यहां पे भर देनी है, सेव कर देना है। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा कि भैया क्लास 10th की डिटेल इस तरीके से भरी हुई है सारी आपने, कि भैया 10th का है, पास हूं, इसमें किया है, ये स्कूल है, ये आपका कहाँ का एड्रेस है वो है, पिन कोड ये है, इसके अलावा रोल नंबर ये है, रिजल्ट मेरा परसेंटेज में आया था 500 मैक्सिमम मार्क्स थे, 456 आया है, 91.20 हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रख लेनी है अच्छे से, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। और अंडर ग्रेजुएट की बात करोगे तो कहां से आपने यूजी कर रखा है वो सारी डिटेल्स आप लोगों को फिल कर देनी है। अगर लग रहा है कि नहीं सर मेरी डिटेल्स में मुझे प्रॉब्लम है तो अपडेट एजुकेशनल फॉर्म में जाओगे, अदरवाइज क्या करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आप लोग करोगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का क्या आता है, सेंटर सेलेक्ट करने का होता है। तो सेंटर सेलेक्ट करने के लिए दो प्रेफरेंसेस आप सभी को दी जाती हैं, जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करोगे और उसका उसके बाद में यहां पे आपका हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया कि भैया हरियाणा सेलेक्ट किया, हरियाणा का फरीदाबाद और हिमाचल का सोलन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं सर मुझे दोबारा सेलेक्ट करना है तो कर दीजिए, नहीं तो प्रोसीड करिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, अब यहां पे सबसे बड़ा काम है आप सभी का, देखो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप सभी को एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम लोग पीजी के कोर्सेज हैं उनको भी कराते हैं, तो कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद में जाना है यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, देन यूजी एंड पीजी पे क्लिक करेंगे। देखो ये रहा सीयूईटी पीजी के अंदर इन कोर्सेज के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, अब जो भी चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि जनरल एमबीए के लिए जा रहे हो तो इस पे आप लोग गए, यहाँ पे देखो लेटेस्ट जितने भी बैचेस होते हैं वो आप सभी के सामने होते हैं। जैसे मान लो इस बैच के अंदर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और बाई नाउ पे जाना है। यहाँ पे कूपन कोड जो है वो जरूर लगाना है, वो है बेटा क्या, Y485। ये Y485 लगाओगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो यार मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड लगाना है ना वो है ये, देखो ये Y485 है, Y485 है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है। इसको जब लगाते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। देखो ये रहा, जैसे ही आप सभी ने Y485 लगाया आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। तो मेरे भाई जाके इसका फायदा उठाएं, ठीक है, और एनरोल कर लें। चलिए फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म पे आएंगे तो आप देखो सबसे मेजर काम है यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम सिलेक्शन का। इसके अंदर आप सभी जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हो उसका नेम यहां से सेलेक्ट करोगे और यहां से आप क्या करोगे, उसका कोर्स सेलेक्ट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, ये रहा, यहां पे सेलेक्ट कर लिया एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और इसका कोर्स है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। मैंने क्या किया है, एमिटी यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का प्रोग्राम है वो लिया है और उसका कोर्स का जो कोड है, यानी कि जो आप सब्जेक्ट का पेपर देने वाले वो है COQP08। ये आप लोगों को देना है पेपर, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग एमिटी यूनिवर्सिटी से LLM करना चाहते हो तो आपको 14 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भैया आपको कौन कौन से पेपर देने, क्योंकि मैक्सिमम 4 पेपर्स आप लोग दे सकते हो, मिनिमम तो आप देना चाहो वो दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो भैया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये प्रीव्यू के लिए आ गया। दोबारा अगर सेलेक्ट करना है, ज्यादा सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। बेटा देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज मैं कहूंगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर लेना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो आप पेपर सेलेक्ट करते हो ना उसका पैसा लगता है। तो आप लोगों को पहले ही ध्यान रख लेना है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं क्योंकि बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं बेटा, ठीक है।
अगर लग रहा है नहीं सर और ऐड करना है तो अपडेट में जाइए, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिए। प्रोसीड नेक्स्ट के बाद में ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया पेपर सिलेक्शन। अब आपने देखा कि भैया जो जो यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए आप लोग जाना चाहते हो उसके लिए कौन कौन सा कोड है, क्या क्या कोर्स के लिए क्या क्या होगा, तो वो आपको समझ में आ गया कि भैया जो सेलेक्ट करोगे ना उसके सामने ही कोड लिखा हुआ है। नहीं तो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, देखो ये रहा सीयूटी पीजी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है ना, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, रुक जाओ। बुलेटिन होता है ना, जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है, मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही आ जाता हूँ। देखो ये रहा इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है, इसके अंदर आप लोग आओगे तो यहीं पे आप सभी को मिल जाएगा। देखो ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप आओगे तो यहीं पे देखो ये रहा, ये सारे के सारे कोड्स हैं कि भैया किस कोर्स के लिए कौन सा कोड होता है, तो ये आप लोगों के लिए है। देखो ये रहा, ये सारे के सारे कोर्सेस हैं, उनका कोड है। जैसे मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ बीएड एमएड इंटीग्रेटेड या बीएड ये करना चाहता हूं तो इसके लिए COQP03 देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं लैंग्वेज में जाना चाहता हूं तो ये देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि फाइनेंस वगैरह में MBA वगैरह करना चाहता हूं तो 08 देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सर मेरे को तो LLM करना है तो 0COQP14 आपको देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहां से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे जो जो आप लोग देना चाहते हो। जिनमें सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो वहां पे आता है नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखोगे? नॉट एप्लीकेबल। वहां पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर तुम्हें आगे बढ़ना है। मान लो एक ही सेलेक्ट किया है तो नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल वहां पे आता है। जैसे क्लिक करोगे तो नॉट एप्लीकेबल आएगा तो उसको आप लोग यहां पे फिल कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है बेटा, यहां पे आप लोग आओगे तो इसके बाद में आप लोगों को यहां पे प्रीव्यू आ जाएगा कि ये आपने सेलेक्ट किया है। अगर सही है तो आपको क्या करना है, ओके करना है, नहीं है सही तो फिर आगे बढ़ जाना है। तो ये आप लोगों ने एमईटी और इसके लिए किया है। अब यहां पे आपने सारी चीज कर ली। अब आपको क्या करना है, अपनी फोटोज और जो आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है और क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। ये आप लोगों को यहां पे अपलोड कर देनी है। देखो ये रहा, यहां पे अपना फोटो सेलेक्ट करना है, ये कर लेना है। आपको पता है फोटो की साइज कितनी है, 10 से 200 के बीच में है। और सिग्नेचर की बात करते हो तो 4 से 30 के बीच में। तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे, इसको अपलोड कर दोगे और क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आप लोगों को यहां पे अपलोड करनी है PDF फॉर्म में। करने के बाद में आप सभी के सामने ये आ जाएगा कि भैया आपने कंप्लीट कर दिया। अब कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे और अपनी जो फीस है उसको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये इस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अगर कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को दूर किया जा सके। क्योंकि बेटा एक ही मकसद है कि यार बच्चे गलती ना करें, क्योंकि एक गलती से पूरी साल भर बर्बाद हो जाती है। तो वो गलती से हमें गलती नहीं करनी और उसको अवॉइड करना है। तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। जैसे ही फॉर्म आएगा उस टाइम पे भी मैं आपको पूरा डिटेल में लाइव सॉल्यूशन करा दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर क्लिक करना है और पीजी के ऊपर क्लिक करना है। सीयूटी देखो ये रहा लिखा हुआ सीयूटी पीजी, या ऐप के थ्रू भी जा सकते हो। और यहां पे देखो ये रहा जनरल MBA, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ये रहा एग्रीकल्चर, हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में जाना चाहते हो तो हिस्ट्री में चले जाइए। देखो ये रहा अभिमन्यु 2.0 बैच जैसे मैम का है, इस पे आप लोगों को जाना है। बाई नाउ पे एंटर करना है। कूपन कोड क्या है, Y485। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो देखो ये रहा मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला कोड है ये जो आपके सामने है। कौन सा है, Y485। तो इसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। अब सबसे बड़ी बात एक और मैं बोलना चाहूंगा बेटा, देखो ये रहा, याद रखिएगा क्या है, Y485 है जो मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला कोड है। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल करोगे, अपना नेम लिखोगे, अपना मोबाइल नंबर, जो भी इशू है वो आप लोग वहां पे लिख दोगे, जिससे मैं आपका डाउट को दूर कर पाऊं, ठीक है बेटा जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे यार ऑथेंटिक चीज मैक्सिमम लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय टू ऑल।